हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजर स्टेट के बारे में। लास्ट क्लास में यूजर स्टेट का देखे थे कि किस तरह से यूजर स्टेट एसिंक्रोनसली बिहेव करती है। मतलब कि वो एज इट इज उसी समय वैल्यू नहीं चेंज कर देता था बाई का। ठीक है, वो पूरा का पूरा फंक्शन जब रन होता था उसके बाद बाई का वैल्यू चेंज होता था। अब हम समझे कि अगर यूजर स्टेट बाई का वैल्यू चेंज करता है तो उसके बाद क्या होता है। उसके बाद रिएक्ट क्या करती है, रिएक्ट इस उस कंपोनेंट को फिर से रीलोड करती है। ठीक है, फिर से रन करती है। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग देख बनाए थे क्या, एक बटन बाय था हमारे पास। ठीक है, और बटन बाय को क्लिक करने पर हम क्या होता था, ये कंसोल कराते थे प्रीवियस वैल्यू ऑफ बाय एंड आफ्टर चेंजिंग ऑफ वैल्यू बाय। देखते थे कि दोनों का बाय का वैल्यू वन ही रहता था। ठीक है, और लास्ट में जाके यूजर स्टेट क्या करती थी, इस फंक्शन की मदद से, चेंज बाय फंक्शन की मदद से वैल्यू को चेंज करते थे। अब वैल्यू चेंज होने के बाद क्या होता है, वैल्यू चेंज होने के बाद ये रिएक्ट क्या करती है, इस कंपोनेंट को फिर से री रेंडर करती है। ठीक है, इसे हम ऑब्जर्व करेंगे, इसे समझेंगे किस तरह से हो रही है। ओके, इसे रिमूव करते हैं फिलहाल। ओके ओके, तो किस तरह से समझेंगे कि ये कंपोनेंट री रेंडर हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कंसोल लिख देते हैं। जैसे ही कंपोनेंट ये री रेंडर होगा ना, कंपोनेंट ये रेंडर होगा, कौन सा कंपोनेंट, ऐप डॉट जेएसएक्स कंपोनेंट जब रेंडर होगा ना, तो एक कंसोल होगा। ठीक है, कंसोल लॉग करेंगे, यहाँ मैसेज लिखेंगे री रेंडर और रेंडर ओनली। ओके, रेंडर। ओके, रेंडर ऐप, ऐप जेएक्सएस कंपोनेंट। ठीक है, तो जब भी ये कंपोनेंट रेंडर होगा ना, तो ये प्रिंट होगा ही होगा कंसोल में। फाइन, समझ पा रहे होगे इस बात को। ठीक है, तो अब इसे सेव करते हैं। अब हम इसे जाते हैं ब्राउजर के पास, देखते हैं क्या होता है। ओके, कंसोल को क्लियर करते हैं। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, रिफ्रेश कर, हार्ड रिफ्रेश कर रहे हैं। तो रिफ्रेश कर रहे हैं तो पेज रीलोड हुआ। तो ऐप डॉट जेएक्स भी क्या हुआ, रीलोड हुआ। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि ऐप डॉट जेएक्स 2 टाइम्स प्रिंट हुआ। समझ पा रहे हो, रेंडर ऐप डॉट जेएक्स कंपोनेंट जो है वो 2 टाइम रेंडर हुआ, 2 टाइम लोड हुआ। ऐसा क्यों हुआ, 2 टाइम लोड तो एक ही टाइम होना चाहिए ना, फर्स्ट फर्स्ट टाइम भी। ओके, ये होता है जब हम जाएंगे सोर्स के अंदर, जो मेन्स डॉट जेएस होता है ना, इसमें एक स्ट्रिक्ट मोड होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्ट मोड अभी ऑन है मेरा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि स्ट्रिक्ट मोड ऑन है, इससे ये हो रहा है कि ये कंपोनेंट जो रिएक्ट है ना, वो 2 बार रेंडर करती है ना, स्ट्रिक्ट मोड होने के कारण। तो हम यहाँ स्ट्रिक्ट मोड को डिसेबल कर देते हैं, यहाँ कमेंट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये स्ट्रिक्ट मोड नहीं चलेगा। तो अब ये हमारा जो रिएक्ट है ना, वो केवल एक ही टाइम लोड होगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। नाउ हार्ड रिफ्रेश करते फिर, तो देख पा रहे हो कि रेंडर ऐप डॉट जेक्स कंपोनेंट केवल एक ही टाइम री रेंडर हुआ ना, रेंडर हुआ। ठीक है, अब हमारा बात क्या है, अब हम बटन बाय को क्लिक करने पर हम अपना स्टेट चेंज करेंगे। स्टेट मतलब बाय का वैल्यू चेंज करेंगे, है ना। कंपोनेंट ऐप डॉट जेएक्स के अंदर एक हमारा स्टेट है ना, बाय स्टेट, यानी बाय वेरिएबल है हमारे पास। हम उस स्टेट को चेंज करेंगे बाय क्लिकिंग दिस बटन। इस बटन को क्लिक करेंगे तो वो स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उस स्टेट को चेंज होने से क्या होगा, कंपोनेंट फिर से री रेंडर होता है चेंज हो जाने के बाद। करेक्ट। ओके, तो हम लोग क्लिक करते इसे, देखो जैसे क्लिक किए तो बाय बटन इज क्लिक, प्रीवियस वैल्यू ऑफ बाय इज 1, आफ्टर चेंजिंग वैल्यू ऑफ 1। करेक्ट, ये दो कंसोल किए थे। अब सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, बाय का वैल्यू इंक्रीज हुआ, बाय का वैल्यू अब 2 हो गया। तो 2 होने के बाद फिर से वो क्या किया, कंपोनेंट को रेंडर कर दिया। ऐप जो कंपोनेंट था ना, उसको पूरे पूरे से फिर से रेंडर कर दिया इसने। ठीक है, तो फिर से रेंडर क्यों करना होता है रिएक्ट को, इसलिए क्योंकि जो बाय का वैल्यू इसने चेंज किया है ना, उसको तो रिफ्लेक्ट कराना है ना स्क्रीन के ऊपर, यूआई के यूजर इंटरफेस या स्क्रीन के ऊपर हमें रिफ्लेक्ट कराना है। तो उसे इसलिए केवल उसी कंपोनेंट को फिर से रेंडर करेगा। ठीक है, सभी कंपोनेंट को रेंडर नहीं करेगा, केवल उसी कंपोनेंट को रेंडर करेगा जिस कंपोनेंट में स्टेट चेंज हुआ है। करेक्ट, समझ पा रहे होगे। तो आपको ये समझना होगा यहाँ पर कि ये यूजर स्टेट किस तरह से काम कर रही है। यूजर स्टेट एसिंक्रोनसली काम करती है। ठीक है, और जब वैल्यू चेंज होने के बाद वो कंपोनेंट को फिर से रेंडर करती है। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, अब हम एक चीज और देखेंगे यहाँ पर, अगर दो स्टेट इस एक ही कंपोनेंट का चेंज होगा तो क्या 2 बार री रेंडर होगा, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हमारे पास नेम है, हमारे पास नेम। अब हम बोल रहे हैं सेट नेम। करेक्ट,
हम यहाँ पर कोई भी फंक्शन का नाम दे सकते हैं, सेट नेम, चेंज नेम, एनीथिंग, मगर जनरली सेट ही यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो आगे से भी हम लोग सेट ही यूज करेंगे। बस बताने के लिए हम लिखे थे चेंज, चेंज बाय, ठीक है। यहाँ हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, मगर हम नाम उसी तरह से देंगे जिसका इसका फंक्शनैलिटी है। फंक्शनैलिटी यहाँ पर क्या है, हम नाम का वैल्यू सेट करेंगे यहाँ पर, दैट्स व्हाई सेट नेम, क्या करेक्ट। अब इनिशियली वैल्यू हम नेम का क्या रखेंगे, मोनू रखेंगे, करेक्ट। एक मिनट, कैपिटल में लिखते हैं मोनू, सॉरी। सो अब देखो, ये हमारा एक स्टेट बन गया, इस कंपोनेंट का एक स्टेट बना जिसका नाम है नेम। अब उसमें इनिशियल वैल्यू क्या है, मोनू, करेक्ट। अब हम इसे क्या करना होगा, रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक एक पैराग्राफ बनाते हैं, ठीक है। और इस पैराग्राफ में हम जो स्टेट नेम स्टेट है ना, उससे हम शो करना चाहते हैं, तो इस वेरिएबल को शो करने के लिए हमें करता है फर्स्ट ऑफ ऑल करली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तब हम जाके इसके अंदर वेरिएबल कुछ लिख पाएंगे, जस्ट लाइक हम लिख रहे हैं नेम, एक वेरिएबल लिखे नेम, करेक्ट। अब हम इसे सेव कर दिए। अब हम जाते हैं स्क्रीन पर, देखो हमारे पास नाम यहाँ लिखा गया मोनू, करेक्ट, ओके। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही बटन बाई क्लिक हो ना, तो हमारा ये जो वैल्यू है ना, बाई का वैल्यू 1 2 3 हो रहा है, अब ये भी नाम भी चेंज करिए, ठीक है। सेट नेम, क्या नाम चेंज करें, इसे योगेश कर दे, समझ पा रहे होंगे, योगेश। तो अब क्या होगा, जैसे ही बटन बाय को क्लिक करेंगे ना, तो ये नाम को भी चेंज कर देगा, करेक्ट। तो अब इसे रन करते हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर दो दो स्टेट चेंज हो रहा है, एक तो बाय का स्टेट चेंज हो रहा है, एक नाम का भी स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, एक साथ सेंड किया है ना। तो क्या करेगा रिएक्ट, क्या रिएक्ट 2 बार रेंडर करेगी, इसे हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। क्या एक से 2 बार रेंडर करेगी, 2 बार रेंडर करेगी तो ऐप रेंडर ऐप जेक्स कंपोनेंट जो है 2 बार प्रिंट होगा, ठीक है। इससे हम हार्ड रिफ्रेश करते हैं। अब देखो, पहली बार रेंडर हुआ, रेंडर ऐप, जब पहली बार पेज लोड हुआ फर्स्ट टाइम तो रेंडर होगा इस तरह से, ठीक है। अब बटन बाय को चेंज करते हैं, क्लिक किए, ओके। अब ऑब्जर्व करो, बटन बाय इज क्लिक, प्रीवियस वैल्यू एंड आफ्टर चेंजिंग, केवल एक ही बार रेंडर हुआ, और यहाँ पर दो स्टेट चेंज हुआ, बाय का भी स्टेट चेंज हुआ और नाम का भी स्टेट चेंज हुआ, दोनों का वेरिएबल चेंज हुआ ना, तो फिर भी ये एक ही बार रेंडर करेगा। ये हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ जितना भी स्टेट आप चेंज कर लो, ठीक है, नाम, एज, एड्रेस, जितना भी आप यहाँ पर स्टेट बनाओ, यूज स्टेट बनाओ, उसको चेंज करो, केवल एक ही बार री रेंडर होगा, ठीक है। ये क्या करते हैं, रिएक्ट क्या करती है, बैक में जाके इसका एक पैकेज बना लेती है, ठीक है, एक बैच बनाती है, जितना भी ये स्टेट चेंज हो रहा है। अब सब पूरा बैच जब कंप्लीटली चेंज होता है ना, तब जाके ये री रेंडर करती है। तो इसे भी समझना होगा, समझ पा रहे होगा ना, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना। ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, क्या दो स्टेट चेंज हो रहा था, क्या 2 बार रेंडर करेगी, नो, केवल एक ही बार रेंडर करेगी, ओके। you have to we have to understand, because इस यहाँ पर हमें जवाब ये देना पड़ेगा कि रिएक्ट क्या करती है, एक बैच बना देती है, ठीक है। अब पूरा पूरा बैच जब तक चेंज नहीं होगा ना, तब तक री रेंडर नहीं होगा, करेक्ट। तो आप लोग इस तरह से इंटरव्यू में रिप्लाई कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, फाइन, ओके। आई होप समझ में आ रहे होंगे कि ये यूज स्टेट का वैल्यू चेंज होता है तो री रेंडर होता है। क्या री रेंडर होता है, उसी कंपोनेंट को री रेंडर कर, हमारे पास मान लो 10 कंपोनेंट है, ठीक है, तो 10 कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा, केवल वही कंपोनेंट री रेंडर होगा जिस कंपोनेंट का स्टेट चेंज हुआ है, फाइन। आई होप समझ पा रहे होंगे अब तक, ठीक है, ओके, थैंक यू।